और वीडियो क्लियर आ रहा है? उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास। और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आज हम लोग जो मैप चैप्टर सीखने वाले हैं वो है रिलेटेड मेमोरी से। तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाए, लिंक शेयर कर दें, ठीक है? उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में, जिसमें एक एक चीज़ आपके लिए लेकर के भी आए, जिसमें सारी चीज़ें आपको एक एक करके डिफाइन भी की जाएंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर मेमोरी। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप क्या समझते हैं, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी। सबसे पहले आप लोग बताइए कि आप क्या समझते हैं कंप्यूटर की मेमोरी क्या है। ठीक, मेमोरी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी मेमोरी इज़ अ पार्ट्स वेयर वी कैन स्टोर आवर डाटा। मेमोरी एक ऐसा स्थान होती है जहाँ पे हम अपने डाटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। व्हेन वी नीड इट, जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। देन वी कैन रिकॉल, ठीक है? तो हम उसे वापस बुला सकते हैं या उसे वापस यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो कंप्यूटर की स्मृति या मेमोरी से क्या मतलब होता है? एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे हम अपने डाटा को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं, और जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तब हम उसको क्या कर सकते हैं? पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, क्या कंप्यूटर मेमोरी क्या है या मेमोरी क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि मेमोरी क्या है, तो आप कहेंगे मेमोरी इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। ठीक, मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज होता है वेयर वी कैन स्टोर आवर डाटा, जहाँ पे हम अपने डाटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। एंड व्हेन वी नीड इट देन वी कैन रिकॉल, जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है, कि मेमोरी वास्तव में है क्या। कुछ मेमोरी के एग्जाम्पल दिए गए, जैसे ये है आपके सामने, को रैम बोलते हैं, एसडी कार्ड, ठीक है, पेन ड्राइव, जिनमें हम डाटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। क्लियर हुआ कि अगर मेमोरी पूछेगा तो क्या है? मेमोरी इज अ प्लेस। ठीक, समझिएगा फिर से एक बार। जैसे यहाँ पे एक अलमारी बना ली, जैसे यहाँ पे हम अपने बुक्स, कॉपी, क्लॉथ्स, ठीक है, एक्सेट्रा सामान क्या रखते हैं? पुटअप करते हैं। ठीक, तो मेमोरी भी इसी तरीके होता है। मेमोरी इज अ प्लेस, मेमोरी एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे हम किसी भी डाटा को या किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं बच्चों? स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो सबसे पहला तो हमें यह समझना है कि मेमोरी क्या है। तो मेमोरी इज़ अ प्लेस, मेमोरी एक ऐसा स्थान होती है जहाँ पे हम अपने डाटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। एंड व्हेन वी नीड इट, और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लेंगे एक और। जैसे मान लीजिए कुछ पैसे हैं, अब ये पॉकेट क्या है? ये एक मनी, ठीक है, हमने इसको यहाँ पे क्या कर लिया? स्टोर कर दिया। क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। अब जब हमें ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं? फिर से इसे निकाल लेते हैं। उसी तरीके मेमोरी होती है, ठीक, कि मेमोरी एक स्टोरेज प्लेस होता है जहाँ पे हम अपनी डाटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है तब हम उसको पुनः वहाँ से निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से पहले ये बताएं कि मेमोरी समझ में आया, ठीक, कि मेमोरी क्या है। अगर समझ में आया तो जल्दी से लिखिए यस, डन। देखिए कुछ एग्जाम्पल फिर से, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1,
वेट करिए 1 मिनट। व्हाट इज़ द मेमोरी? मेमोरी क्या है, कुछ एग्जांपल से समझेंगे हम लोग कि मेमोरी क्या होती है। ठीक, देखो एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पे एक बड़ा सा प्लेस था, ठीक है, जहाँ पे कई छोटी छोटी क्या हो गई, शॉप में या दुकानों में इसको डिवाइड कर दिया गया और अलग अलग प्रकार के डाटा को इसमें क्या किया गया, स्टोर कर दिया गया। क्या किया गया, स्टोर किया गया। ठीक, तो मेमोरी क्या है, इसी तरीके हमारे कंप्यूटर में मेमोरी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क। ये क्या है आपके सामने, ये एक हार्ड डिस्क है। तो इसमें जो भी डाटा स्टोर होता है वो किस में होता है, इस हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। और जब आपको ज़रूरत होती है तो आप क्या करते हैं, उसको ओपन कर लेते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके जैसे इसमें, ठीक है, शॉप में जो भी डाटा है, ठीक, जैसे प्रोविज़न स्टोर हो गया, कॉस्मेटिक की दुकान हो गई, मोबाइल की दुकान हो गई। इसी तरीके सेकेंड एग्जाम्पल समझेंगे, स्टोरेज यूनिट। जैसे लाइब्रेरी हो गई या घर पे हो गया, दुकान में आपने देखा होगा इस तरह का फर्नीचर रखा रहता है। इन फर्नीचर में बॉक्सेस रखे हुए हैं, इन बॉक्सेस में कुछ ना कुछ क्या होगा, डाटा होगा या कोई प्रोडक्ट होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा इसमें स्टोर होगा। क्लियर? इसी तरीके जैसे ये बैग है, अब बैग में आपके पास बुक्स हो गई, आप बुक्स स्टोर करते हैं, कॉपीज़ हो गई, टिफिन हो गया आपका। क्लियर? जहाँ पे हम अपनी किसी भी जानकारी को स्टोर करते हैं, जैसे अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने ब्रेन पर स्टोर कर रहे हैं। कल आपसे जब ये पूछा जाएगा तब आप इसका यूज़ करके फिर से बताएंगे। ठीक, तो मेमोरी, ये भी एक मेमोरी है जो हम लोग स्टोर करते हैं, ये भी एक क्या है, मेमोरी है। व्हाट इज़ द मेमोरी? मेमोरी इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन स्टोर आवर डाटा। मेमोरी एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे हम अपने डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, सेव करते हैं। व्हेन वी रिकॉल, जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हम फिर से उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ? व्हाट इज़ द मेमोरी? फिर से समझिएगा, मेमोरी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम उस डाटा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर? देखो, कह रहा कंप्यूटर की स्मृति से आप क्या समझते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक, कंप्यूटर की स्मृति से आप क्या समझते हैं? दिखाई दे रहा है, ब्लर तो नहीं हो रहा है? ठीक, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हल्का सा ब्लर है क्या? ओके, चल अब सही है। देखो, कह रहा कंप्यूटर की स्मृति या मेमोरी का कार्य किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को संचित करके रखना होता है। मेमोरी वह संकाय है जिसके द्वारा जानकारी एनकोड किया जाता है और संग्रहित किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त किया जाता है। क्लियर है? क्या कंप्यूटर स्मृति या मेमोरी का कार्य किसी भी निर्देश, किसी भी प्रकार की सूचना, परिणाम को संचित करके रखना होता है। मेमोरी वह संकाय है जिसके द्वारा जानकारी को इनकोड किया जाता है, संग्रहित किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर पुनः
प्राप्त किया जाता है। कह रहा द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी इज टू स्टोर एनी इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन, रिजल्ट, एंड मेमोरी is the faculty by which information is encoded, stored and retrieved when needed। जब आप उसको ज़रूरत है तो आप उसको पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल पे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे जब हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जिस भी मोबाइल को आप यूज़ कर रहे होते हैं उसमें कुछ ना कुछ आप पासवर्ड इंक्लूड करते हैं। क्या इंक्लूड करते हैं? पासवर्ड। जैसे नंबर वाला है 1 2 5 8 आपने सेट किया, या पैटर्न सेट किया, या आपने फिंगर सेट करी। ठीक है, ये पासवर्ड आपने क्या किया, अपने माइंड में बनाते समय स्टोर कर लिया, और जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ी, आप अपने फ़ोन को ओपन करना चाहते हैं, देन आप उसको फिर से दोबारा क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके कंप्यूटर में मेमोरी होती है, जब आपको डाटा स्टोर करना होता है आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और जब वापस लाना होता है तो वापस ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? टाइप्स ऑफ मेमोरी। कॉपी पेन में लिखते जाइएगा, टाइप्स ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो याद रखेंगे अगर पूछा जाए। चलिए जल्दी से पहले आप बताइए, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द मेमोरी। कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है? जल्दी से टाइप करिए, बताइए। देखिए, तो जल्दी से बताएंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? सर कहीं नहीं गए बेटा, सर यही है। तो दे आर द टू टाइप्स ऑफ द मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी?
प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज द मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है? मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दो भागों में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी? रैम, रोम। कौन कौन सी? रैम और रोम। जल्दी से कमेंट में बताएंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द रैम एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द रोम। रैम का पूरा नाम क्या होता है और रोम का पूरा नाम क्या होता है? रैम दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एस रैम और डी रैम। रोम तीन भागों में डिवाइड होती है। कौन कौन सी? पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। क्लियर? जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसमें क्या क्या आता है आपका? एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी, सॉलिड स्टैटिक ड्राइव, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क। जल्दी से पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक? फिर इसको डिफाइन करते हैं। और रैम का फुल फॉर्म आप बताया किसने किया है सबसे पहले? अंशुमन। रीड ओनली मेमोरी। ओके, देखो दे आर द टू टाइप्स ऑफ द मेमोरी। द फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो कौन कौन सी होती है? तो दिस इज कॉल्ड फॉर योर मदरबोर्ड। इसको क्या कहते हैं? ये क्या है आपका? मदरबोर्ड है। क्लियर? इसमें ये लगी हुई है आपकी, को बोलते हैं रैम। क्या बोलते हैं? रैम। इस तरह से इसमें क्या लगी रहती है? ये रैम है, ठीक? जो ये लिखी गई है रैम, ये प्राइमरी मेमोरी रैम है। क्लियर? और इसी में इनबिल्ड होती है आपकी रोम। क्लियर? यहाँ पे क्या लगी होती है? रोम लगी रहती है। रोम को निकाला नहीं जा सकता बिना सोल्डिंग के, ठीक? तो ये मदरबोर्ड है जिसमें रोम पहले से इंक्लूड है, और ये आपकी रैम है, और ये आपका सीपीयू है, इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। क्लियर? और ये सेकेंडरी स्टोरेज जो यहाँ पे लिखा गया आपका HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये आपका क्या है? HDD, ठीक? हार्ड डिस्क ड्राइव कनेक्ट कैसे होता है? तो इस केबल से कनेक्ट होता है। क्लियर? इस केबल से हार्ड डिस्क मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है, और इसी के थ्रू क्या होता है? डाटा ट्रांसफ़र होता है। अब प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? पहले से ही मदरबोर्ड में बिल्ट होती हैं, इसलिए इनको इंटरनल और इसको एक्सटर्नल बोलते हैं। ठीक? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है? सबसे पहले तो प्राइमरी मेमोरी कैसी होती है? इंटरनल होती है, मदरबोर्ड में बिल्ड होती है, ये अलग से इंक्लूड की जाती है। पहला डिफरेंस। दूसरा, जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये कैसी होती है? टेम्परेरी होती है। कैसी होती है? टेम्परेरी होती है। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है ये कैसी होती है? परमानेंट होती है। ठीक? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर क्या होता है? तो प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी होती है, इंटरनल होती है। सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल होती है। ठीक? इसमें डाटा प्राइमरी मेमोरी की जगह सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा होता है वो लार्ज स्टोरेज होता है। ठीक? अगर पूछा जाए किसमें डाटा को ज़्यादा स्टोर कर सकते हो, तो प्राइमरी में कि सेकेंडरी में, तो आपका आंसर क्या होगा? सेकेंडरी में। अब प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? ये भी याद रखिएगा, मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में पहली मेमोरी कौन सी हुई? रैम। और दूसरी मेमोरी कौन सी होती है? रोम। रैम में एस रैम और डी रैम। ठीक? रैम रोम एस रैम का पूरा नाम क्या हो जाएगा? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसका क्या हो जाता है? डायनेमिक। पी में क्या हो जाएगा? प्रोग्रामेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आए नेक्स्ट चैप्टर पे। जल्दी से बताएं, इतना क्लियर है? कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट में पूछिए।
ये क्या है, कंप्यूटर मेमोरी, जो कि क्या हुई, दो भागों में डिवाइड हुई। कौन कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में देखो लिखा है इंटरनल है, ठीक, ये कैसी होती है, एक्सटर्नल होती है। फिर प्राइमरी मेमोरी देखोगे दो भागों में डिवाइड हो गई, कौन कौन सी, रैम और रोम। रैम, एस रैम और डी रैम, ये तीन भागों में डिवाइड हुई, पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम। जो मैग्नेटिक स्टोरेज, अब देखिए सेकेंडरी में भी अलग अलग स्टोरेज दिया हुआ है। पहला क्या है, मैग्नेटिक, जिसमें क्या आता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी ड्राइव। ऑप्टिकल में क्या क्या आएगा आपका, सीडी और डीवीडी। फ्लैश में क्या आता है, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक बहुत बड़ी सी कढ़ाई है, इसमें बहुत सारे नूडल्स या चाउमीन आपकी रखी गई, यहाँ से ये प्लेट रखी गई है। तो इसी तरीके हम लोग क्या समझेंगे, मेमोरी को समझेंगे, कि जो मेमोरी होती है, ठीक, ये मीन्स कढ़ाई आपकी कंपेयर किससे की जाएगी, हार्ड डिस्क से की जाएगी। जो मेन डाटा है वो किस में स्टोरेज होता है, हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है। जबकि अब ऐसा तो है नहीं कि आप कढ़ाई से डायरेक्टली खाने लगते हैं, ठीक है, एक दो लोग को छोड़ करके। बाकी लोग नॉर्मली क्या लेते हैं, एक छोटी सी प्लेट लेते हैं और उस प्लेट में यहाँ से चाउमीन को लेते हैं, उसके बाद शुरू हो जाते हैं। तो ये जो डाटा है ये किस में स्टोर होता है, हमारा रैम में होता है। ऐसे ही अगर पूछा जाए कि जब हम कोई नोटपैड या वर्डपैड या एमएस वर्ड या कोई भी टैली का सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे हार्ड डिस्क से डायरेक्टली रीड हो रही है, नहीं, ठीक। अगर आप कोई बनी हुई फाइल ओपन भी करते हैं, ठीक, समझिएगा, जैसे अगर हमने राम नाम की फाइल बना करके, राम जी, ठीक है, नाम की फाइल एक हार्ड डिस्क में सेव कर दी है, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ये हार्ड डिस्क से उठ के कहाँ पे आ जाती है, रैम पे आ जाती है। कहाँ पे आ जाती है, रैम पे आ जाती है। जब हार्ड डिस्क से डाटा आप ओपन करते हैं, ठीक है, तो वो किस में आता है, रैम में। ठीक उसी तरीके जैसे इस कढ़ाई से इस प्लेट पे आ गया, क्लियर। प्लस यहाँ पे देखोगे क्या है, स्पून है, इसी को बोलते हैं कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी, कैश मेमोरी। जब देखिए, जब डाटा हमारा हार्ड डिस्क से उठा और हार्ड डिस्क से उठ के कहाँ आ रहा था, रैम पे आ रहा था, तो इस बीच में कहीं ना कहीं ये डाटा स्टोर हुआ होगा। और ये डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, कैश मेमोरी में। सबसे छोटी मेमोरी जो होती है वो होती है कैश मेमोरी, और ये डायरेक्टली सीपीयू से जाके के अटैच होती है, ठीक। जैसे एग्जांपल समझोगे, जैसे ये हार्ड डिस्क है, अगर इस हार्ड डिस्क को इस हैंड से उठा करके हम इस हैंड पे लेके आएंगे, तो इस बीच में कहीं ना कहीं तो डाटा स्टोर हो रहा है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से पढ़ने आते हैं इंस्टीट्यूट, ठीक, या कहीं और कहीं पे भी जाते हैं, जब आप घर से निकल रहे हैं और इंस्टीट्यूट पहुंच रहे हैं, इस बीच का जो रास्ते का गैप में जहाँ पे आप थे, उसी को कंप्यूटर में तीसरी मेमोरी, कैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है, क्लियर। और ये मेमोरी के चैप्टर भी हैं जिसमें कंपलसरी कई क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये आपके अभी क्रिएट भी होंगे, जिसमें आपको बनाने होंगे और बताने होंगे। इतना क्लियर हो गया, नेक्स्ट चैप्टर पे आइए। देखो जो अभी आपने पढ़ा था सबसे पहले कि मेमोरी दो भागों में डिवाइड हो गई थी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी।
अब प्राइमरी मेमोरी के बारे में जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले पढ़ा देते। देखो प्राइमरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में पहले से क्या होती है, मौजूद होती है और निर्देशों को क्या करती है, स्टोर करती है। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक अहम हिस्सा होता है जो किससे बनी होती है, सेमीकंडक्टर से बनी होती है। ठीक, तो कई बार पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि प्राइमरी मेमोरी किसकी बनी होती है, किससे बनी होती है। ठीक, तो जिस पे अंडरलाइन कर रहे हैं ये याद रखिएगा। नंबर 1 मौजूद होती मतलब पहले से बिल्ड होती है। किसकी बनी होती है, सेमीकंडक्टर की बनी होती है। इस मेमोरी में केवल उन्हीं प्रोग्राम्स को स्टोर लोड किया जाता है जो एक्सक्यूशन के लिए तैयार होते हैं। यह मेमोरी सीपीयू के अंदर लगी होती है जिसके कारण इसे आंतरिक मेमोरी मीन्स इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी कैसी होती है, वोलाटाइल। अब जल्दी से बताएंगे आप कमेंट में, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द वोलाटाइल। बताइए जल्दी से, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए कमेंट्स में। वोलाटाइल का मतलब कितने बच्चों को पता है कि वोलाटाइल क्या होता है। देखो वोलाटाइल का मतलब क्या है, दो वर्ड आएंगे आपके, एक वोलाटाइल और एक आएगा नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल बना हुआ है वोल्टेज वर्ड से, किससे बना हुआ है, वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो हम शॉर्ट में क्या समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट को ही क्या कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। तो जो रैम है वो कैसी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों प्रकार की होती है। अगर वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, और चला गया, इन दोनों में अंतर आपको पता है। वोलाटाइल का मतलब क्या होगा, नॉन वोलाटाइल समझ लीजिए। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, जो होती है रैम और रोम। तब जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक, जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही तब तक इसमें डाटा रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी गई, पावर गई, डाटा गया। बट रोम में ऐसा नहीं होता। रोम कैसी होती है, नॉन वोलाटाइल होती है। तो डाटा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी तब आप उसके डाटा को यूज़ कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। बल्कि रो में क्या होता है, एक बार जो डाटा स्टोर हो गया, अगर सिस्टम बंद भी हो जाता है वो भी डाटा हमारा क्या रहता है, स्टोर रहता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अगर लाइट गई तो आपका जो डाटा होगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, ठीक, करते ही होंगे। अगर इसमें आपने कोई मैसेज टाइप किया और आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, ठीक, आपने कोई मैसेज टाइप किया हुआ है और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो क्या आपको डाटा मिलेगा, जल्दी से बताइए, क्या वो मैसेज आपको मिलेगा। अगर आपने कोई मैसेज टाइप किया और आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और जब आप उसको दोबारा चार्ज करके ओपन करते हैं, आपने 3-4 लाइनें टाइप कर ली थी, क्या वो आपको 3-4 लाइनें पहले से टाइप करके देता है, ठीक, तो बिल्कुल नहीं देता है। और यही होती है ऐसी मेमोरी, वोलाटाइल। अब इसी फ़ोन में अगर हम बात करें कंपनी के लोगों की, आप जिस भी कंपनी का फ़ोन चलाते हैं तो जब भी वो स्विच ऑन होता है तो उस पर उसका लोगो आता है। ये लोगो कैसा होता है, रोम में स्टोरेज होता है, जो कि कैसी मेमोरी होती है, नॉन वोलाटाइल। क्लियर, कैसी होती है, नॉन वोलाटाइल। क्लियर हुआ। तो अगर आपका फ़ोन बंद भी हो जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि लोगो चला जाएगा, चला जाता है, नहीं जाता ना। तो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्लियर हो गया, क्योंकि कई बार पूछा जाता है और इसमें कन्फ्यूज़न होता है।
फिर प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। एक प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी और कैच मेमोरी। देखिए, ये रैम है आपकी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस तरह से ये होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये है फ्लैश मेमोरी, जो भी मेमोरी कार्ड हो गए आपके और आपकी पेन ड्राइव हो गई, ये किस में आते हैं? आपके फ्लैश मेमोरी में। और ये कैश मेमोरी क्या है? नीचे देखिए, ये हमारा क्या है? सीपीयू है। क्या है? सीपीयू। सीपीयू से डाटा किस पे जाता है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी से डाटा किस में आता जाता है? रैम में। और रैम में डाटा कहाँ से आता है? हार्ड डिस्क ड्राइव से। इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। कौन सा डाटा कहाँ से कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, कौन कौन सी मेमोरी कैसी होती है देखने में। ये आपके लिए क्या है? रैम है। ये क्या है? रोम है। फ्लैश मेमोरी में क्या आता है? मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव। अच्छा, इन मेमोरी में एक खासियत होती है, इनके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई पूछेगा फ्लैश मेमोरी क्या है, तो आप कहेंगे ऐसे मेमोरी जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करते हो जिसके लिए किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है, ना वो वॉलेटाइल हो या नॉन वॉलेटाइल, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली उसको लगा करके हम यूज़ कर सकते हैं। वो कैसी मेमोरी होती है? फ्लैश। कैश मेमोरी सीपीयू के सबसे नज़दीक होती है। प्लस ये क्या करती है? रैम से डाटा अपने पास लेती है और अपने पास से फिर सीपीयू में भेजती है। डायरेक्टली सीपीयू रैम के पास नहीं जाता है, ना हार्ड डिस्क के पास जाता है। इसके पास जाता है कैश मेमोरी के पास, और वो कैश मेमोरी उसके बाद डाटा को ट्रांसफ़र करती है। तो यहाँ से प्राइमरी मेमोरी चैप्टर फिनिश हो गया। अब है रैम और रोम में अंतर, देखिएगा। ये क्या है? आपकी रैम, और ये क्या है? रोम। पहला अंतर क्या है? नाम से ही आपको पता चल जाएगा, रीड और राइट। रीड, नॉट राइट। प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा होता है, मीन्स अब उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, रैम और रोम। जो रैम में डाटा होता है उसको आप क्या कर सकते हैं? रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। रोम में जो डाटा स्टोर है उसको उसको रीड कर सकते हैं, बट राइट नहीं कर सकते। क्लियर? दूसरा, ये टेम्परेरी होता है, ठीक। ये परमानेंट हो जाता है। थर्ड, ये वॉलाटाइल होती है, ये नॉन वॉलाटाइल होती है। क्लियर? ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, लीजिएगा। देखिए, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पहला, रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रैम इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी। रैम कैसी मेमोरी होती है? टेम्परेरी। रोम मेमोरी कैसी होती है? परमानेंट होती है। द डाटा इन चेंज रैम कैन बी चेंज्ड और डिलीटेड। जो रैम में डाटा स्टोरेज होता है उसको चेंज भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। द इंस्ट्रक्शन राइट इन अ रोम कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं और कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते हैं। रैम इज़ अ वॉलाटाइल और रोम इज़ अ नॉन वॉलाटाइल। द इंस्ट्रक्शन आर रिटर्न इन टू रैम एट द टाइम ऑफ द एक्सक्लूजन। जब आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं
तभी इसके डाटा को आप यूज़ कर सकते हैं वर्क पे। द इंस्ट्रक्शन आर द रिटर्न इनटू द रोम एट द मैन्युफैक्चरिंग टाइम। और रोम में डाटा कब स्टोर होता है? जब उसको मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, बना रही होती कंपनी, उसी समय उसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। इंस्ट्रक्शन इन अ रैम चेंज कॉन्टिन्यूस एज डिफरेंस प्रोग्राम्स, ठीक। बट रोम इट इज़ नॉट द पॉसिबल और राइट न्यू थिंग। भाई इसमें राइट नहीं कर सकते, ओनली क्या कर सकते हैं आप? रीड कर सकते हैं। और इसमें रीड एंड राइट यू कैन बोथ डू इट। टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से लीजिएगा। ठीक, इसके बाद कुछ एमसीक्यू हैं मेमोरी से रिलेटेड ही। देखिए कमेंट्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? ठीक, क्वेश्चन क्या था आपसे? कंप्यूटर साक्षर जिला। ठीक, जिसका सबसे पहले आंसर दिया था आशुतोष तिवारी ने। आंसर था मल्लमपुरम, केरल। देखिए रैम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी पहला पॉइंट है। अगर पूछा जाए इसको डेवलप किसने किया था? डेवलप्ड बाय रॉबर्ट डिनार्ड। कब किया था? इन 1968। ठीक है, रैम को किसने डेवलप किया था? रॉबर्ट डिनार्ड ने किया था 1968 में। मेन मेमोरी जो होती है वो कैसी होती है? परमानेंट और टेम्परेरी होती है। ठीक है, तो परमानेंट कौन सी होगी? रोम, रैम। वॉलाटाइल मेमोरी होती है, आपको डिस्कस कर चुके हैं वॉलाटाइल मेमोरी के बारे में। इसकी बनी होती है सेमीकंडक्टर की बनी होती है। रीड और राइट किया जा सकता है, जब वर्क करते हैं तब इसको यूज़ करते हैं। एक टाइप्स ऑफ रैम, रैम कितने प्रकार की होती है? तो दो, एस रैम और डी रैम। ठीक, अब देखो जैसे अगर सिस्टम में रैम बढ़ाते हैं तो इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे दो टेबल रखी है, एक ये है और एक ये है। जैसे छोटी मेज में थोड़ा सामान आएगा, बड़ी मेज पे ज़्यादा सामान आएगा। उसी तरीके आपके फ़ोन पे या कंप्यूटर पे जितनी अधिक रैम होगी उतना ही उसमें डाटा आप क्या कर सकते हैं? स्पीड पे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? रोम, रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इसको किसने बनाया था? रॉबर्ट डिनार्ड ने 1960 पर। ये कैसी होती है? नॉन वॉलेटाइल होती है। ठीक, इसमें रीड ओनली नॉट राइट, सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है। रोम तीन प्रकार की होती है, पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम। पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, मतलब ऐसी रैम जिसमें हम प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ई पी में इरेजेबल, प्रोग्राम को इरेज भी कर सकते हैं और प्रोग्राम को ऐड भी कर सकते हैं। ई ई पी रोम इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें आप प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं? आसानी से इलेक्ट्रॉनिक वे पे प्रोग्राम को आप ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। पी रोम में प्रोग्राम को ऐड कर सकते थे। ई से मतलब है इरेजेबल, प्रोग्राम को आप क्या कर सकते हैं? रोम को निकाल करके इरेज कर सकते हैं, फिर से उसमें बिल्ड कर सकते हैं। ई पी रोम में आप क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम में जो भी ऐड करना चाहते हो उसको ऐड कर सकते हो, उसी मदरबोर्ड में वो रोम लगी रहेगी। इसमें आपको रोम को निकालना पड़ता है, इसमें रोम उसी में इनबिल्ट रहती है।
चलिए बताइएगा आप। तो बिट होती है 4 बिट कितने के बराबर होती है, और 8 बिट्स कितने के बराबर होती है? जल्दी से पहले कमेंट्स में आंसर देंगे। 4 बिट्स कितने के बराबर होती है और 8 बिट्स कितने के बराबर होती है? फोर बिट्स कितने के बराबर होती है? तो याद रखेंगे निबल, एक निबल के बराबर, और ये क्या होता है, एक बाइट के बराबर। ठीक, इस बी और इस बी में क्या अंतर है? जब कैपिटल बी होता है तो इसका मतलब होता है बाइट, और जब स्मॉल बी होता है तो इसका मतलब होता है बिट। जैसे अगर लिखा रहता है 10 Mbps, तो ये वाला बिट है, 10 Mbps, तो ये बाइट्स है। देखो ये मेमोरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और इसका चार्ट याद करना बहुत कठिन होता है, लेकिन एक बहुत ईजिली ट्रिक बनाकर लेके आए जिससे आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा और एक ऑर्डर पे याद हो जाएगा। क्लियर? ठीक, बहुत कोशिश करिए और बहुत मुश्किल से ये चार्ट बनाए, ठीक है, और इसकी ट्रिक्स जो बना के लेके आए, और वो भी अगर आप पढ़ेंगे और याद करेंगे तो बहुत जल्दी से आपको याद हो जाएगी। ठीक, तो आज हम लोग कौन सा इस चैप्टर में सीखने वाले हैं? बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ट्रिक क्या है देखिएगा, बिट्टू एंड बिट्टी। कौन कौन? बिट्टू एंड बिट्टी। किलो में जी तुम पेठा खाओ। बिट्टू एंड बिट्टी, किलो में जी तुम पेठा खाओ। एक्स्ट्रा जेटा योटा ब्रो के घर देकर आओ। क्लियर? आपको ट्रिक क्या याद करनी है? बिट्टू बिट्टू एंड बिट्टी, किलो में जी तुम पेठा खाओ। बिट्टू एंड बिट्टी, किलो में जी तुम पेठा खाओ। एक्स्ट्रा जेटा योटा ब्रो के घर दे के आओ। ठीक, अब देखो बिट्टू का मतलब क्या था यहाँ पे? बिट्टू का मतलब है बिट, एन से क्या है? निबल, बाइट से क्या था? बाइट, किलो का मतलब हो गया किलो बाइट, एम से का मतलब हो गया मेगा बाइट, जी आई का मतलब हो गया आपका गीगा बाइट, तुम में टी का मतलब हो गया तेरा बाइट, पेटा पेटा बाइट, एक्स से एक्सा बाइट, जेटा जेटा बाइट, योटा योटा बाइट, ब्रो ब्रोंटो बाइट, ठीक, जियो जियो बाइट। ये एक सीरीज होती है और इसको इजीली आप याद कर सकते हैं क्योंकि सब में एक ही चीज़ कॉमन होती है, वो है आपका 1024। बस ये याद करने में आपको कन्फ्यूज़न होता है, इसके लिए आप इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। क्या? बिट्टू एंड बिट्टी, किलो में जी तुम पेठा खाओ।
एक्स्ट्रा जेटा योटा ब्रो के घर देकर आओ। जल्दी से कमेंट में इस ट्रिक को टाइप करेंगे ताकि आपको इजीली याद हो जाए। ठीक, समझ में आया? बिट्टू एंड बिट्टी किलो में जी तुम पेठा खाओ, एक्स्ट्रा जेटा योटा ब्रो के घर देकर आओ। एक बिट कितने के बराबर होती है? बाइनरी डिजिट के, जिसमें कौन सी होती है? 0 और 1। जब 4 बिट्स को आपस में बनाते हैं तो क्या बनता है? एक निबल। 8 बिट्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? एक बाइट। 1024 बाइट्स मिलेंगे तो 1 KB बनेगा। फिर 1024 KB आएगा तो 1 MB। 1024 MB होगा तो 1 GB। 1024 GB आएगा तो 1 TB। फिर इसी तरीके TB PB में जाएगा, PB आपका EB में कन्वर्ट होता है, AB आपका ZB, फिर YB, फिर ब्रोंटो बाइट और लास्ट आपका आ जाएगा जियो बाइट। क्लियर? ये मेमोरी चार्ट का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा। अब यहाँ से आपकी सीरीज शुरू होती है। ठीक है, कौन सी? क्वेश्चन आंसर की। कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, में लगभग 40 क्वेश्चन का एक PDF होगा जो आपको ग्रुप पे दे दिया जाएगा। उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो कॉमन्स पूछे जाते हैं वो आपको अभी पूछे जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस का PDF आपको मिलेगा ग्रुप पर, कंप्यूटर मेमोरी का। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। मेरा बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? What is the storage that keeps its the data after the power is turned off card? A. Volatile storage, non volatile storage, sequentially storage या डायरेक्ट स्टोरेज? जल्दी से आंसर बताइएगा। क्वेश्चन पढ़िए। बिजली बंद हो जाने पर, ठीक है, लाइट के जाने के बाद भी, ठीक है, डाटा स्टोर किस पे रहता है? वॉलाटाइल मेमोरी पे रहता है, नॉन वॉलाटाइल पे रहता है, सिक्वेंसली रहता है या डायरेक्ट स्टोरेज रहता है? जल्दी से आंसर दीजिए। आज कहा नहीं एक बार भी कि सेट कर दो। 2-3 बच्चों ने बिना कहे सेट किया, बाकी लोगों ने नहीं किया है। What is the storage that keeps the data after the power is turned off the card? तो याद रखिएगा volatile storage. A is the right answer. Next questions. Question number 2. बड़े कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी है? मीन्स परमानेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज द परमानेंट मेमोरी? रैम, रोम, रैम, रोम दोनों या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर देंगे कि परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है। अभी आपको बताया गया, मेमोरी के बारे में डिस्कस हुआ, तो जल्दी से बताएंगे मेमोरी, और मेमोरी में परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? सर कितना जब इधर उधर मूव हो तो ब्लर हो जाता है, जैसे थोड़ी देर खड़े रहो तो सही हो जाएगा।
सुनो सुनो, वहाँ से ओबीएस से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर दो। ऊपर ऊपर आ, तो 2 मिनट वेट करिएगा, सेट कर रहा है। क्लियर आ रहा आप? ठीक है, फिर से थोड़ा सा ब्लर हो रहा था, इस वजह से कहते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज परमानेंट। तो अभी हमने बताया आपको परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है, रैम। रोम, रैम और रोम दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, रोम। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर।
कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। ठीक, तो जल्दी से आपको बताना है कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द मेमोरी। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द फाउंड इन द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में 4 प्रकार की मेमोरी होती है, 8 प्रकार की होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। वो जल्दी से आंसर देंगे कमेंट में, कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है। राइट आंसर बिल्कुल सही बताया है, 2 प्रकार की होती है। ठीक, और सबसे पहले आंसर किसका आया है। मेरा निम्न में सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट। टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट। इनमें से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। ठीक, तो सबसे पहले छोटी क्या आ जाएगी। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट कौन सी हो जाएगी। बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज। सबसे छोटा साइज किसका होता है। टेराबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। अब जल्दी से बताएंगे, अभी अभी बताया आपको। मैं बताना सबसे छोटा कौन सा है। अभी आपको बिगेस्ट बताया था, जल्दी से बताएंगे सबसे छोटा कौन सा है। तो फिर से भाई, सबसे पहले ठीक, बिट्टू एंड बिट्टी किलो में। ही, तुम, बेटा, खाओ। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी यूनिट। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक सरप्राइज रखा गया है। आपकी कंप्यूटर की क्लास के साथ साथ कॉम्पिटेटिव क्लास की 2 ट्रिक्स आपको पर डे पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज ये है, जैसे आपकी क्लास जब ख़त्म होने वाली होगी तो 2 चीज़ें एक्स्ट्रा आपको सिखाई जाएंगी इसमें। तो इसको सही करो।